Hi, what you do makes a difference. What you do makes a difference, and you have to decide what kind of differences you want to make. Today is 16th of April 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं HCCR portal है. This is by Ayush Ministry. This is for homeopathy. देन दिस इज एटन. एटन है एंशियंट सिटी. एटन अभी डिस्कवर हुआ है. दिस इज इन इजिप्ट. सार्थक. सार्थक अभी न्यूज में था. दिस इज अबाउट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी एट स्कूल लेवल. डॉक्टर शशि थरूर जी हैं. इनकी बुक है एन एरा ऑफ डार्कनेस. एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एप्पल. ये फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट था. स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज मरकरी. आज के सवाल है हु ऑल आर द पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. जैसे हम यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है वैसे ही स्टेट एग्जीक्यूटिव होता है. तो स्टेट एग्जीक्यूटिव में हु ऑल आर द पार्ट ऑफ स्टेट एग्जीक्यूटिव जैसे चीफ मिनिस्टर, गवर्नर एटसेट्रा. मनी बिल पास्ड बाय द लोक सभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्य सभा ऑल्सो व्हेन नो एक्शन इज टेकन बाय द अपर हाउस विद इन. कितने समय तक राज्यसभा मनी बिल को होल्ड कर सकता है. हु फंक्शंस एज चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल. व्हाट इज द मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस. 123 या फिर 213 मैक्सिमम लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनेंस. हु एडमिनिस्टर्स ओथ्स ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू अ मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट. मिनिस्टर को ओथ ऑफ सीक्रेसी भी होता है. ये एडमिनिस्टर किसके द्वारा होता है. हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ द एस्टिमेट कमिटी. So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है brevity, गागर में सागर, the quality of being brief or terse. Geriatric मतलब relating to old age, senior citizens. Unprecedented, completely new है, never having happened before. COVID-19 का crisis unprecedented है, historic. Altercation का मतलब होता है noisy argument है या फिर confrontation है. एलोक्वेंट का मतलब है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव है कम्युनिकेशन स्किल्स में, चाहे वो रीडिंग हो, स्पीकिंग हो या फिर राइटिंग हो. सो दीज आर सम वोकैबुलरी वर्ड्स. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. आज के टॉपिक्स हैं कोविड-19 अपडेट्स हैं. नंबर्स आर नॉट एट ऑल गुड. नंबी नारायण जी, दिस इज ISRO केस. आज हम समझते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Then this is about collegium system, rushing to safety, migration, migrants and migrants crisis फिर से न्यूज में. We'll have a talk. This is about campaign on e-waste, probe CBI, probe ISRO. This is trail of a second wave's dynamics. Then multipolarity, scripted by the middle power. जो वर्ड है ना इसमें फ्रंट नहीं, अब जो मिडिल पावर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं. इंडिया, जापान, टर्की, ईरान. विल हैव अ टॉक. दिस इज अबाउट ऑस्ट्रेलिया, चाइना. UNFPA का ये एक नया रिपोर्ट है, पॉपुलेशन रिपोर्ट. क्रॉसवर्ड, वैक्सीन नेशनलिज्म, ई वीज़ा, WPI इन्फ्लेशन एंड CPI. दिस इज अबाउट ब्लैक सी. ये ब्लैक सी है, हिंदी आर्टिकल, इसको हिंदी में हम समझेंगे. Then this is CSET solutions and some questions. So we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes. This is The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. See, India records 2.16 lakh new cases. These many numbers are not at all good. COVID-19 का look at the graph. मार्च में चीज़ें बड़ी नॉर्मल लग रही थी. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अप्रैल में थोड़ा टाइम मिलेगा एंड विल डू सर्टेन अदर थिंग्स. बट सी नंबर्स सब प्लानिंग इसने चेंज कर दिया है. दिस अप्रैल 15 केसेस कल 2 लाख केस पर डे आ रहे हैं. 2 लाख, और ये 2 लाख से 20 होने में टाइम नहीं लगेगा. दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी स्कैरी पोजिशन. नो रिस्पाइट. डेली केस फिगर्स क्रॉस्ड 1.8 lakh मार्क फॉर द थर्ड कंजिक्यूटिव डे ऑन थर्सडे. ये कोवैक्सिन है. कोवैक्सिन बनाता है भारत बायोटेक और कोवैक्सिन को अभी आउटसोर्स करके एक महाराष्ट्र बेस्ड दिस मुंबई कंपनी है, ये मैन्युफैक्चर करेगी कोवैक्सिन. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है दिस कोविशील्ड. मुंबई बेस्ड कंपनी है. दिस इज हैफकाइन बायोफार्मा कॉरपोरेशन. इसको परमिशन मिला है सेंटर से मैन्युफैक्चर करना भारत बायोटेक की कोविड-19 वैक्सीनेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बेसिस पे. द पॉइंट इज वैक्सीनेशन का शॉर्टेज है.
इस शॉर्टेज को ओवरकम करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हमें रैंप अप करने की ज़रूरत है. वैक्सीनेशन इज़ दी ओनली सॉल्यूशन, सोशल वैक्सीनेशन भी एंड दिस रेगुलर वैक्सीनेशन भी. So this is 2.16 lakh cases. We need to act fast. Gyms, malls and this spa shut हो गए हैं दिल्ली में. Weekend lockdown भी है. So this is about COVID-19. Then सेकेंड न्यूज़ है ISRO केस. सुप्रीम कोर्ट ने CBI को कहा टू लुक इनटू पैनल रिपोर्ट. नंबी नारायणन साहब, आप बहुत जाने माने रॉकेट साइंटिस्ट थे ISRO में. 1994 में आप पे अलीज्ड दिस रॉन्ग अलीजेशंस लगे एस्पियोनेज के, और बिकॉज ऑफ दैट यू लॉस सम 20-25 ईयर्स ऑफ योर लाइफ. अब ये जितने भी चार्जेस हैं सब रॉन्ग प्रूव हुए, मतलब चार्जेस बेसलेस थे. अब बात है इस पूरे जो प्रोसीजर था यहाँ पे एस्पियोनेज के चार्जेस लगे, और प्रॉब्लम कहाँ पे आया, ये जो लकूना था ये कहाँ पर आया. अगर एयरिंग ऑफिशियल्स हैं ISRO के भी तो वो फिर गिल्टी होने चाहिए. जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, वो सेट करना ज़रूरी है. दिस इज़ द पॉइंट. ऑल्दो यहाँ पे कंपनसेशन की भी बात है, बट द पॉइंट इज these many years a person has lost, and agony, mental agony and etc, so much he has undergone. Who will pay for that? Who will be held responsible for that? So this is the thing. इस पे एक सिस्टमैटिकली प्रोब होना चाहिए एंड एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि इस तरह से किसी पे फॉल्स चार्जेस के बेसिस पे उसका दिस लाइफ एंड करियर ऐसे र्यून नहीं हो. सो दिस इज द थिंग. देन ये आउट ऑफ एक्शन है, इसके बारे में अभी आगे एडिटोरियल भी है नंबी नारायण जी के बारे में. दिस इज आउट ऑफ एक्शन. ये बात है मैकेनाइज्ड बोट्स हैं. दिस इज हार्बर थर्सडे में 61 डे एनुअल फिशिंग बैन है तमिलनाडु. फिशेस इंडिया हमने देखा, ये इंडिया है, इंडिया के नाम से इंडियन ओशन है. ये है अरेबियन सी, दिस इज बे ऑफ बंगाल. इंडिया की जो कोस्ट लाइन है दैट इज मोर देन दिस 6100 किलोमीटर लॉन्ग दिस कोस्ट लाइन. अगर अंडमान एंड दिस भी इंक्लूड कर लें तो दैट इज अराउंड 7500 किलोमीटर. दिस लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो ऑब्वियसली हमारे पास सी का एडवांटेज है. सी का एडवांटेज है, सी से रिलेटेड ऑल्दो इकोनॉमी में ट्रेड एट्सेट्रा भी है, बट जो फूड सिक्योरिटी है उसमें सी का अनपैरेलल कंट्रीब्यूशन है. जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं यहाँ पे फिश एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस फूड होता है. तो व्हाई नॉट वी आर एनकरेजिंग दिस मत्स्य संपदा योजना. इस बात का लास्ट टाइम सेल्फ रिलायंट इंडिया इनिशिएटिव में बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ था और ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है. गवर्नमेंट फुल थ्रॉटल वर्क कर रही है दिस संपदा योजना को सक्सेस बनाने के लिए. सो दैट इज़ वाई वी नीड टू नो अबाउट दिस स्कीम. इसमें जो फिशरीज़ हैं, जैसे ये फिशेज़ हैं, इसमें जो क्रिटिकल गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोल्ड चेन स्टोरेज में, उसको प्रोसेसिंग में एट्सेट्रा, इसको फुलफिल करना है. इंटीग्रेटेड सस्टेनेबल इंक्लूसिव डेवलपमेंट करना है मेरीन का भी और इनलैंड फिशेज़ का भी. ये इनलैंड फिशेज़ एक्वाकल्चर मेरीन इन सब के लिए हमें एनकरेज करना है. कोल्ड चेन, मार्केट, फिशिंग हार्बर, केज कल्चर, सीवीड फार्मिंग, ऑर्नामेंटल फिशेज़, देन न्यू फिशिंग वेसल्स, ट्रेसेबिलिटी, लेबोरेटरी. सो दिस इज़ एन एलेबोरेट स्कीम जिसमें सारे पार्ट्स, सारे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं फिशिंग इंडस्ट्री के, उन सब में हमें इंटीग्रेटेड वे में वर्क करना है. यहाँ सपोर्ट टू फिशरमैन, पर्सनल बोट इंश्योरेंस की भी बात है. एडिशनल फिश प्रोडक्शन भी दिस 70 लाख टन का है 5 ईयर्स में. सो द पॉइंट इज जो फिशरी का एंटायर इकोसिस्टम है, मत्स्य संपदा है, इसको मोर एंड मोर हमें यूटिलाइज करना है प्रॉपर्ली, इसका फुल पोटेंशियल रियलाइज करना है. हार्नेस करें फिशिंग पोटेंशियल को, फिश प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी बताएं, मॉडर्नाइज करें, स्ट्रेंथन करें वैल्यू चेन पोस्ट. ये जितने भी कीवर्ड्स दिख रहे हैं ना, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. हार्वेस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, डबल करें फिशेज और फार्मर की इनकम को, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, कंट्रीब्यूशन टू एग्रीकल्चर, जीवीए एंड एक्सपोर्ट्स में भी. एक्सपोर्ट्स, अगर हम फिश को प्रोसेस करें, फिश से नए प्रोडक्ट्स बनाएं, एक बहुत बड़ा मार्केट हमारे लिए ओपन है एक्सपोर्ट के लिए, और ये इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दें, और फिशरी मैनेजमेंट मॉडर्नाइज हो, रेगुलेशन हो. ये सब चीज़ें हैं इस मत्स्य संपदा योजना में. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें फोकस है अभी. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन मत्स्य संपदा योजना. प्रिपेयर अ नोट ऑन मत्स्य संपदा योजना. अब जो नेक्स्ट है, दिस इज आउट ऑफ एक्शन. सेंटर टू पुश जजेस अपॉइंटमेंट. जजेस अपॉइंटमेंट, जजेस के बारे में हमने देखा, एक आया था NJAC
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 99th अमेंडमेंट था, 99 पे ही इसको क्वॉश कर दिया गया, आउट हो गया। हमारे यहाँ इनका अपॉइंटमेंट होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का, इनका ट्रांसफ़र एट्सेट्रा, ये होता है बाय कोलेजियम। कोलेजियम मतलब सीनियर जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के एट्सेट्रा, वो यहाँ पे कमिटी दिस कोलेजियम बनती है और फिर वो नेम रिकमेंड करती है गवर्नमेंट को कि आप इन जजेस का अपॉइंटमेंट करिए। देन गवर्नमेंट जो होती है, दैट इज़ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वो इसको अप्रूवल देती है एंड देन प्रेसिडेंट फिर इनको यहाँ पे ओथ दिलाते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है और फिर ये दिस जज बन जाते हैं। अब बात ये आ रही है कि कोलेजियम ने नाम रिकमेंड कर दिया और 6 महीने हो गए। ये जो गवर्नमेंट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये उसको अप्रूवल में कितना टाइम लगेगा, इस बात पे कोई क्लियर कट टाइम फ्रेम नहीं है। प्रोसेस आइडियली शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ रीजनेबल टाइम। अब ये रीजनेबल टाइम मतलब क्या होता है, ये डिफाइन नहीं है कि 6 महीने, 6 हफ्ते, इस टाइप से कहीं मेंशन नहीं है। दिस इज जस्ट रिटन रीजनेबल टाइम। तो यहाँ बात है, इसको डिफाइन करना ज़रूरी है सो दैट जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है ये भी स्पीड अप हो पाए, इसका पेस बढ़ पाए। ये के वेणुगोपाल साहब हैं, आपकी क्या पोस्ट है और उस पोस्ट का आर्टिकल क्या है? आंसर, दिस इज के वेणुगोपाल साहब। Now this is out of action, center to push judges appointment, and so this is the front page of the Hindu, front page of the Hindu। ये सेकंड पेज है। सुपर स्प्रेडर, सुपर स्प्रेडर क्या होते हैं? ये वो होते हैं या वो एक्टिविटी प्लेसेस होता है जहाँ बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत ज़्यादा स्केल में वायरस का स्प्रेड हो रहा है, तो हॉस्पिटल्स कैन बी सुपर स्प्रेडर। दिस इज रशिंग टू सेफ्टी। अब ये बड़ा ग्रिम पिक्चर है, लास्ट ईयर भी हमने इसको थ्रू आउट समर्स में बात किया है। माइग्रेंट क्राइसिस, माइग्रेंट्स पुश फैक्टर, पुल फैक्टर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस लाइवलीहुड के लिए जाते हैं, देन क्या डिफ़िकल्टीज आती है, आइडेंटिफिकेशन, वोटिंग में क्या प्रॉब्लम है, देन हमने एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड भी पढ़ा। माइग्रेंट वर्कर सेफ्टी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सोशल सिक्योरिटी इज़ इम्पॉर्टेंट। लॉकडाउन हुआ, स्टारवेशन, चैरिटी की भी बात हुआ, बट ये भी एक लिमिट तक है। वी नीड टू हैव दिस प्रॉपर गवर्नमेंटल मैकेनिज्म। आर्डुअस वॉक था इनका होम पे, जॉब्स नहीं है, घर गए तो इनको एमजी नरेगा जैसे काम भी करने पड़े, कई बार ये वर्क भी नहीं मिला। एमजी नरेगा में भी 100 डेज का पेड एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो द पॉइंट इज, इनको वापस फिर शहर आना पड़ा, कोविड-19 फिर आ गया, फिर लॉकडाउन लग रहा है, नाउ दे आर अगेन इन ट्रबल। तो ये जो चीज़ है, फिर से आर्डुअस वॉक टू वर्क है, देन आर्डुअस वॉक अगेन बैक टू होम, कोविड-19 बैकड्रॉप में सेफ्टी नेट्स होना बहुत ज़रूरी है। माइग्रेंट नीड सोशल सिक्योरिटी नंबर एज वेल, जहाँ इनका डेटा हो, बिकॉज गवर्नमेंट का भी हमने लास्ट टाइम देखा कि गवर्नमेंट के पास, एडमिनिस्ट्रेशन के पास प्रॉपर नंबर्स नहीं थे कि कितने माइग्रेंट्स हैं, कहाँ उनका मूव हो रहा है। जैसे कुछ ट्रेन्स भी चलाई थी, वहाँ पे भी सर्टेन इरेगुलरिटीज़ आई। द पॉइंट इज़ वी नीड अ मैकेनिज्म, डेटा एंड आइडेंटिफिकेशन। एक पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा कि आधार अलोन डजेंट वर्क, हमें एक्यूरेट नंबर चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी नंबर हो जिससे हम मैप कर सकें कि नंबर ऑफ माइग्रेंट्स कहाँ पर है और माइग्रेशन का पैटर्न का है। जैसे यूजुअली हमारे यहाँ बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल, ये सब हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, तो यहाँ के लोग अक्सर बाहर की तरफ जाते हैं, दे गो टू दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ऐसे ये मूव आउट। तो द पॉइंट इज वी नीड नंबर। रजिस्ट्रेशन क्यों ना इनका ग्राम सभा में हो रादर देन थ्रू द इंटरनेट, बिकॉज इंटरनेट अगेन पेनिट्रेशन इज लो। देन हमने बात किया नीति आयोग की एक रिपोर्ट का। नीति आयोग की रिपोर्ट ने कहा कि जो अभी एग्जिस्टिंग लॉ है इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, लिमिटेशंस हैं इसमें 1979 के लॉ में, वी नीड अ रिवैम्प। ड्राफ्ट जो रिपोर्ट है नीति आयोग की, उसने कहा कि हम फोकस करें कैश ट्रांसफ़र में, स्पेशल कोटा हो, रिजर्वेशन हो, एनहेंस करें एजेंसी एंड कैपेबिलिटी ऑफ कम्युनिटी एज अ होल। जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस हैं, एम्प्लॉयमेंट, लाइफ, हेल्थ एट्सेट्रा, वो इन माइग्रेंट वर्कर को सिस्टमेटिकली एड्रेस करें। अभी इशू है एग्जिस्टिंग लॉज में, स्टेम करे माइग्रेशन। माइग्रेशन एक लिमिट के बाद इज नॉट गुड। वाई नॉट वी आर डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी इन बिहार इट सेल्फ, वाई नॉट वी आर डेवलपिंग अपॉर्चुनिटी इन उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल इट सेल्फ, ओडिशा इट सेल्फ। यहाँ के लोगों को बाहर जाना ही क्यों पड़ रहा है, वो भी इतने लार्ज स्केल में? तो वी नीड टू स्टेम माइग्रेशन, बिकॉज अगर जैसे सब लोग दिल्ली में आ गए, कि सब लोग मुंबई में आ गए, बैंगलोर में आ गए, तो ये जो शहर है ना, ये शहर भी ओवर पॉपुलेटेड होते हैं, ओवर क्राउडेड होते हैं। तो यहाँ भी अर्बन प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट।
तो द पॉइंट इज हमें पुश फैक्टर पे भी काम करना है और पुल फैक्टर पे भी काम करना है, सो दैट जो अर्बन डेवलपमेंट है वो भी सिस्टमेटिक रहे, हैपैजार्ड नहीं हो, और एट द सेम टाइम ये जो रूरल एरियाज है या फिर हिंटरलैंड है यहाँ पे भी प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ हो, बेटर एजुकेशन हो, बेटर हेल्थ केयर हो, बेटर एम्प्लॉयमेंट हो, दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कोऑर्डिनेट मॉनिटर करना ज़रूरी है, प्लस डेटा होना चाहिए सो दैट पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो, एक्सप्लॉयटेशन से इनको बचाना है, लीगल एड्स एंड नाइट शेल्टर्स जैसी कुछ चीज़ें हो, स्किल्स एंड एजुकेशन हो। तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी इंटरव्यूज़ एट्सेट्रा में दे कैन आस्क अ क्वेश्चन कि हमने जैसे ये सीन देखे, इस सीन के बारे में आपके क्या ओपिनियन है, इस चीज़ को हम कैसे, दिस एज एन एडमिनिस्ट्रेटर हम इसको कैसे एड्रेस करें। So this is migrant need social security number type of certain measures are required. Then this is DPCC ने फ्लैग किया है ई वेस्ट। ई वेस्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा। यूज़ इनकी शेल्फ लाइफ वैसे ही कम होती है, कुछ ही साल में मोबाइल पुराना, नया मोबाइल चाहिए, बट पुराने मोबाइल का क्या होगा, वो सब बन जाता है ई वेस्ट। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स एक कैंपेन है, इसमें लोगों को अवेयरनेस दिखा रहे हैं कि रिड्यूस करें, रिसाइकल करें, रीयूज़ करें। इसमें एम्बेसडर्स भी होंगे कि डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है ई वेस्ट को, अदरवाइज ई वेस्ट का माउंटेन बन रहा है, इसमें हैजार्डस केमिकल भी होते हैं और वो जो एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, डिग्रेड करते हैं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल रिजेक्ट किया प्ली अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन, एनजीटी। सो दिस इज पेज नंबर 2। ये पेज नंबर 3 है। अ नियर लॉकडाउन सिचुएशन इन दिल्ली, कोविड केसेस नॉट एट ऑल गुड, कोविड टेक्स अ टोल नॉट एट ऑल गुड। केरला में भी कर्फ्यू है फॉर शॉप्स, कोविड इज एवरीवेयर। ये बीचेस हैं महाराष्ट्र में, दिस इज अगेन नॉट लुकिंग डेजर्टेड है। प्रोबिंग द स्लूथ, दिस इज अबाउट सीबीआई प्रोब ज़रूरी है आईएसआरओ स्पाई केस में, ताकि जो मास्टरमाइंड्स हैं, जो गिल्टी है, उनको हम अकाउंटेबिलिटी सेट करें और जस्टिस डिलीवर करें टू दिस पर्सन मिस्टर नंबी नारायणन, इसरो के एस्पियोनेज केस 1994। अभी अब ये बिकॉज अभी कोर्ट में है, इंक्वायरीज भी हो रही है, सीबीआई भी हो रहा है, तो दिस इज़ नॉट राइट कि हम इसमें अपने जजमेंट पास करें। दिस इज़ न्यूज़ इन डेवलपमेंट, लेट अस सी। अवर आइडिया इज़, अवर टेक इज़ कि यहाँ पे प्रॉपर दिस इंक्वायरी होना ज़रूरी है, प्रोबिंग द स्लूथ, सो दैट इस टाइप के केसेस रिपीट नहीं हो। हमारे यहाँ मनु लॉ जो भी एक हम पढ़ते हैं एथिक्स में, उसमें ये लिखा होता है कि हमारे जो लॉज होते हैं ना, वो ऐसे डिज़ाइन होते हैं कि अगर कुछ लोग बच के निकल जाएं तो वो भी चलेगा, बट कोई इनोसेंट को पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। ये गलत हो जाता है, इनोसेंट जो है उसको पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, दिस शुड बी देयर। ऑल्दो कोई भी बच के निकलना नहीं चाहिए, बट द पॉइंट इज इनोसेंट को ऐसे यहाँ पे चार्जेस नहीं होने चाहिए। Then this is loser streak. This is about cricket, fight against scourge of this gambling, match fixing. अभी बहुत सारे apps भी आ रहे हैं न्यूज़ में, like टीम बनाओ etc. Isn't it a kind of gambling? Loser streak. Then on the trail of the second wave's dynamics, this is about COVID-19. Again इसमें थ्योरी है इन्फेक्शन का क्या डायनामिक हो रहा है, COVID-19 किस डायरेक्शन में आ रहा है, एंडेमिक। COVID-19 में नो द बेसिक्स, नो द बेसिक्स जो मिनिस्ट्री, दिस हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो रिलीज़ किया है डेटा, बहुत सारी थ्योरीज है ना, दे आर नॉट प्रूवन, सो लेट्स जस्ट फोकस ऑन द बेसिक। और ये सिचुएशन भी अगेन बहुत वोलाटाइल है, थ्योरीज है, एक्सपेक्टेशंस है, प्रिडिक्शंस है, लेट अस सी। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, मल्टीपोलैरिटी स्क्रिप्टेड बाय द मिडिल पावर। अब सी, पहले 1945 के पहले कॉलोनियल पावर्स होती थी। 1945 का जब वर्ल्ड वॉर एंड हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पे एक पावर बना यूएसए, दूसरा पावर बना यूएसएसआर। यूएसए बन गया कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का चैंपियन, यूएसएसआर बन गया दिस सोशलिज्म का चैंपियन। इन दोनों में डायरेक्ट वॉर तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर होता था, एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन होती थी। दोनों अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करते थे। अब फास्ट फॉरवर्ड टू 1989-90, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने लग जाएगा, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो वर्ल्ड में केवल एक ही सुपर पावर बचेगा और उसका नाम रहेगा द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। फास्ट फॉरवर्ड टू 2007, देन 3, 7, 10, यूएसए की जो पावर है वो डिक्लाइन होगी, स्पेशली जब ये रेसेशन आया यूएसए हिट होगा, और अब एक नया चैलेंजर आएगा और वो चैलेंजर है दिस चाइना। चाइना का ऐसा माना जा रहा है 2030-2035 तक ये वर्ल्ड का सुपर पावर बन सकता है। एक और चीज़ है,
अभी पुराना टाइम नहीं आएगा कि एक या दो सुपर पावर है वर्ल्ड में। अब नया दिस जो चर्न हो रहा है, नए पावर्स जनरेट होंगे। बहुत सारे जो मिडिल पावर्स हैं इनका भी अब इम्पोर्टेंट से होने वाला है। तो क्या हम वापस कोल्ड वॉर इरा में जा रहे हैं? क्योंकि जैसे क्वाड को कोल्ड वॉर इरा टाइप दिस एशियन नाटो का नाम दिया रशिया ने, ग्रुपिंग्स और अलायंसेस, क्या ये कल्चर रिटर्न हो रहा है? वर्ल्ड वॉर वन जो हुआ था वो प्राइमरली हुआ था दिस मीन्स मिलिटरलाइजेशन हुआ, अलायंस सिस्टम हुआ बहुत ज़्यादा, दिस नेशनैलिटी हुआ बहुत ज़्यादा, इंपीरियलिज्म आया, और इसके बाद स्पार्क हुआ दिस असैसिनेशन ऑफ फ्रांस आर्कड्यूक फर्डिनांड। तो द पॉइंट इज कि क्या फिर से ये जो अलायंस सिस्टम बन रहा है कि जैसे रशिया, चाइना और यूरोप के भी कुछ नेशंस, और जैसे यूएसए का अलायंस सिस्टम, क्वाड सिस्टम, तो क्या आर वी गोइंग बैक टू दिस अलायंस सिस्टम? ये कहना बहुत फारफेच्ड होगा, बट द पॉइंट इज यूएसए के जैसे रिलेशन चाइना के साथ खराब है, रशिया के साथ खराब है, ईरान के साथ खराब है, नॉट इन गुड टर्म्स। मीनवाइल अरेबियन पेनिनसुला में डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं। इंडो पैसिफिक अभी एक नया टर्म आ रहा है, पहले रशिया इसको एशिया पैसिफिक बोलता है, बट दिस इज बेटर इंडो पैसिफिक। क्या इंडो पैसिफिक वर्सेस रशिया यूरेशिया का कोई चैलेंज हो सकता है? मिडिल पावर हैं इंडिया, जापान, टर्की और ईरान। ये रीजनल पावर्स बन रहे हैं, ये अलायंस सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। बट इतना आसान भी नहीं है इन लोगों के लिए, बिकॉज ईरान की अपनी खुद की बहुत सारी ट्रबल्स है, टर्की के अपनी अलग खुद बहुत सारी ट्रबल्स हैं, जापान के लिए भी ये इतना ईजी नहीं है, बिकॉज जापान बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे बिजनेस के लिए और यूएस पे सिक्योरिटी के लिए। इंडिया इज़ अ पोटेंशियल पावर। नाउ ये जो फोर मिडिल पावर है, तो वर्ड अब यूनिपोलर या बायपोलर या ऐसा नहीं होगा, वर्ड हो सकता है मल्टीपोलर बने, रादर देन अ न्यू कोल्ड वॉर। डिफाइन करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमर्जिंग ग्लोबल ऑर्डर। तो ये प्रिडिक्शंस हैं कि वर्ल्ड किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट, इट इज़ अबाउट मल्टीपोलैरिटी। बहुत सारे इक्वेशंस होंगी और ये सारी इक्वेशंस कलेक्टिवली एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस भी करेंगी, एंड देन फिर ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है ये डेवलप होगा। अब जैसे इंडिया का भी हम सिचुएशन देखते हैं, इंडिया में रिलेटिवली हमारे यहाँ हमेशा स्टेबल गवर्नमेंट रही है। अभी 17वीं लोकसभा है, नॉट वंस पावर ट्रांजिशन में हमारे यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम आई। एक गवर्नमेंट आती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तीसरी, ऐसा 17th हो गया है। तो द पॉइंट इज इंडिया में रिलेटिवली ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, प्रॉस्पेक्ट्स हाई है। बट जो इंडिया का नेबर है, जैसे इधर आप पाकिस्तान देखो, पाकिस्तान में अभी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है। आप इधर बांग्लादेश इज़ रिलेटिवली गुड, भूटान इज़ गुड, बट नेपाल देखो, नेपाल में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस हैं। चाइना में अगेन डिफरेंट ही स्टोरी चलती है। देन दिस इज़ म्यांमार, म्यांमार में अलग प्रॉब्लम चल रही है। श्रीलंका में पहले सिविल वॉर था, बट अगेन यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड देयर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स। मालदीव्स में फ़िलहाल के लिए स्टेबिलिटी है, बट ना यहाँ पे भी इंस्टेबिलिटी थी। तो जो इंडिया है, इंडिया खुद की प्रॉब्लम से कम जो पड़ोसी होते हैं, नेबर्स होते हैं, इनकी प्रॉब्लम से इंडिया ज़्यादा सफ़र करता है। तो ये भी एक देखना पड़ेगा इंडिया यहाँ पे अपना पावर प्रोजेक्शन कैसे करता है। अब सो दिस इज़ बेसिकली अ थ्योरी कि जियो पॉलिटिक्स में आने वाले टाइम पे यूएसए डिक्लाइन पे है, चाइना राइज पे है, रशिया भी रिसर्जेंस है। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी बहुत ज़्यादा सैंक्शंस भी लगा दिए हैं रशिया पे। S-400 मिसाइल सिस्टम भी अभी हम लेने वाले हैं रशिया से। लेट अस सी उसमें काटसा आता है या नहीं। ये है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। इंडो पैसिफिक इज द रीजन, look at the word bhasha, Indo Pacific is the region that will shape our prosperity, security, destiny individually and collectively। ये जो लीडर्स होते हैं ना, इनके लैंग्वेज एंड चॉइस ऑफ वर्ड से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो कि ये किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। जैसे रशिया पैसिफिक नहीं, इंडो पैसिफिक नहीं बोलता, वो एशिया पैसिफिक बोलता है। इंडो पैसिफिक, यूएसए इंडो पैसिफिक कहता है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया मस्ट स्टैंड टुगेदर, मॉरिसन। बोथ कंट्रीज शेयर करती है पैशन फॉर डेमोक्रेटिक फ्रीडम, कमिटमेंट है रूल ऑफ लॉ, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेटिवली हमारे रिलेशंस फॉर पास्ट सम टाइम इम्प्रूवमेंट है अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में। बिफोर दैट ये अगला पेज था, हाउ कैन इंडिया कंटेन द सेकेंड वेव, लेसन्स फ्रॉम द फर्स्ट वेव, लैंडिंग इन लिबिया विद वॉर क्लाउड लूमिंग। यहाँ भी बहुत ट्रबल है, ये जो नॉर्दर्न अफ्रीका का ये पूरा जोन है, यहाँ पे रिवॉल्यूशंस हुए एट्सेट्रा, ट्यूनिशिया से स्टार्ट हुआ, बट उसके बाद से ये हमेशा डिफ़िकल्टी में ही रहा है फॉर पास दिस सम टाइम। लिबिया, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया क्वाड में भी अभी स्ट्रैटेजिक बैलेंस, क्वाड में भी ऑस्ट्रेलिया वाज अ पार्ट।
स्ट्रैटेजिक बैलेंस, ड्यूरेबल स्ट्रैटेजिक बैलेंस बनाए इंडो पैसिफिक में। ऑस्ट्रेलिया की भी जो प्रॉब्लम है ना, डिफरेंसेस चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इंडिया के साथ कन्वर्जेंस यहाँ पे बात है। चाइना की बात करें तो सीडीएस ने कहा कि चाइना ट्राई टू चेंज स्टेटस को, और चाइना ने यहाँ पे बहुत एक सिनिस्टर प्लान बनाया, चालाकी से स्टेटस को चेंज करने की कोशिश किया, बट इंडियन फोर्सेस ने उसको अच्छे से डिफेंड किया। सीडीएस ने कहा कि इंडिया स्टूड फर्म ऑन द बॉर्डर्स एंड प्रूव्ड दैट इट कुड नॉट बी पुश्ड दिस क्राइसिस। अभी 11th कोर कमांडर टॉक भी हुआ था, बट एलएसी अभी भी क्लियरली डीमार्केटेड नहीं है, तो फ्रिक्शन के जो पॉइंट्स हैं दे आर गोइंग टू बी देयर। ये रिपोर्ट है यूएनएफपीए की, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स फ्लैगशिप स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट का टाइटल है माई बॉडी इज माई ओन। ये रिपोर्ट प्राइमरली दिस इज अबाउट विमेन, कि विमेन के जो डिसीजन होते हैं वो विमेन के अलावा बाकी सब ले रहे हैं। ये एक कॉज ऑफ वरी है, बिकॉज इसमें जो फ्रीडम है वो डिनाई है, नो राइट्स। Nearly half the women from 57 countries do not have the right to make decisions regarding their bodies. So the report talks about कि हमें क्यों ज़्यादा ज़रूरत है हम जेंडर सेंसिटिविटी की बात करें, और जो इक्वालिटी जो हम बोलते हैं ये लेटर एंड स्पिरिट में होना चाहिए। स्ट्रक्चरल चेंजेस आर रिक्वायर्ड दिस इन अवर सोसाइटी एंड लॉज। सो ये रिपोर्ट है माई बॉडी इज माई ओन टर्न्स द स्पॉटलाइट ऑन दिस bodily autonomy. Then this is UNFPA report, crossword community loses a giant. Crossword अभी आगे I'll show you what is crossword, and ये जो सोडोकू होता है ये भी खेलना चाहिए, इससे काफ़ी दिस प्रेजेंस ऑफ माइंड शार्पन होता है। यू शुड डू दिस, और वोकेबुलरी भी अच्छी होती है क्रॉसवर्ड से। क्रॉसवर्ड कम्युनिटी लूजेज अ जाइंट, दिस इज CJ ऋषिकेश जी, डिवोटी थे क्राफ्ट टिल द वेरी एंड पास्ड अवे ऑन दिस वेंसडे। सेंटर ने ईज किया है गाइडलाइंस ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, इसमें अभी और क्लैरिफिकेशन आएगा। देन दिस इज न्यूज़ रिमेनिंग फेजेस क्यों ना क्लब कर दें, बिकॉज कोविड-19 का ऑनस्लॉट हो रहा है। दिस दार्जिलिंग टीका उत्सव, शन वैक्सीन नेशनलिज्म। साइंटिस्ट ने कहा वैक्सीन नेशनलिज्म इज अप टू अ पॉइंट इज गुड, बट नाउ इट इज़ टाइम वी शन इट। वैक्सीन इज रिक्वायर्ड, चाहे वो स्पुतनिक 5 आए या फाइजर आए या फिर एनी अदर मॉडर्ना आए, वी नीड वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन का ऐसा अननेसेसरी नेशनलिज्म भी इज नॉट राइट। इंडिया ने रीस्टोर किया ई वीज़ा फॉर 156 कंट्रीज। अब सी, ये इंडिया है, बाहर से कोई इंडिया में आता है फॉरेन नेशनल का, जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, मतलब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, तो वो आके इंडिया में जैसे काम कर रहा है, रह रहा है, मेडिकल एट्सेट्रा वॉट एवर, तो उसको वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है। वीज़ा, ये वर्क वीज़ा भी होता है। जैसे बॉलीवुड में भी देर आर मैनी मैनी पीपल, नॉट ओनली इन बॉलीवुड, इन जनरल देर आर मैनी पीपल हु लिव्स इन इंडिया, हु लाइक दे आर इंडियन नेशनल्स, बट उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप को ड्रॉप कर दिया है, दे आर सिटीजन ऑफ सम अदर कंट्री, बट नॉर्मली दे आर रिसाइडिंग इन इंडिया। हाउ? बाय दिस वीज़ा, वर्क वीज़ा एट्सेट्रा। सो इंडिया रीस्टोर्स ई वीज़ा फॉर 156 कंट्री। ये क्यों ज़रूरी होता है? बिकॉज अगर फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं, वो यहाँ कुछ भी खर्चा करेंगे, तो वो इंडिया की बाउंड्री के अंदर हो रहा है, तो वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होता है। इससे हमें फॉरेन जो नोट है वो भी मिलेगा, डॉलर आएंगे, सो इट इज़ अ गुड थिंग। इंडिया रीस्टोर ई वीज़ा फॉर 156 कंट्री। डॉलर जस्ट सेइंग, दूसरी करेंसी भी आएगी। पहले ये 171 के लिए था, अभी फिलहाल के लिए 156 है। कोविड हुआ तो ये ब्लॉक हो गया था, अब धीरे धीरे इसको रीस्टोर कर रहे हैं। ये वीज़ा है बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल रीजंस, इसके लिए 4 दिन पहले आने से पहले ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक वे में अप्रूवल एंड एट्सेट्रा मिल जाएगा, तो उनका इंडिया विजिट यहाँ पे स्पीड अप हो गया है। इसी को बोलते हैं दिस ई वीज़ा। ये इन 5 चीज़ों के लिए मिलता है, टूरिस्ट, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, मेडिकल और मेडिकल अटेंडेंट। इंडिया में मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा दिस सेक्टर है, मेडिकल टूरिज्म, बिकॉज इंडिया के डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं, मेडिकल के हेल्थ केयर भी काफ़ी चीप है। यूएसए इज़ वेरी एक्सपेंसिव, सुपर एक्सपेंसिव, तो कई लोग इंडिया में आते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, देन दे गो बैक। ये ज़्यादा सस्ता पड़ता है उन्हें, बजाय वो यूएसए वगैरह में खुद का ट्रीटमेंट कराए। सो मेडिकल टूरिज्म इज़ इंडिया का दिस स्पॉटलाइट है। जो एंट्री होती है अब ई वीज़ा की, ये केवल 28 डेजिग्नेटेड इंटरनेशनल एयरपोर्ट में ही होगी और 5 मेजर सी पोर्ट इन इंडिया में होगा। अभी भी, पहले 171 था, 156 ओके किया है चाइना, यूके, कनाडा, हांगकांग, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, सऊदी,
ये अभी भी एक्सक्लूजन पे है, इनके लिए ई वीज़ा अभी ओके नहीं है। देन दिस इज सी, ये क्या है, क्रॉसवर्ड है, ये क्रॉसवर्ड है, इसको ट्राई, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है। अर्लियर आई यूज टू डू बट नाउ दीज डेज आई डोंट गेट टाइम। दिस इज क्रॉसवर्ड, क्रॉसवर्ड, इसको करना चाहिए व्हेन यू गेट टाइम, इससे वोकेबुलरी एंड एटसेट्रा दिस शार्पन होता है। ऐसे ये भी बहुत अच्छा होता है, मैथ्स में आपका इंटरेस्ट है, ट्राई टू दिस सॉल्यूशन पजल। Then this is from the lap of nature. This is C and liquid gold, accidental author, hitting the jackpot. यूएस imposes new sanctions on Russia. रशिया पे नए sanctions लगा रहा है, रशिया के साथ यूएसए के रिलेशन नोज डाइव हो रहा है, सौर हो रहा है, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। इलेक्शन मेडलिंग, साइबर अटैक, ये सारे चार्जेस लगाए वहाँ पे। टफ एक्शन, प्रेसिडेंट जो बाइडन, व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन। देन ब्लिंकन ने कॉल किया अफगान लीडर्स को, रीअश्योर किया कि एंड्योरिंग टाइज है। ये अफगान प्रेसिडेंट है अशरफ घनी, और यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है एंटोनी ब्लिंकन, काबुल में अफगान पीस टॉक। देन फ्रांस, ये पाकिस्तान में सिविल वॉर टाइप सिचुएशन चल रही है अभी, और फ्रेंच नेशनल्स को टारगेट किया जा रहा है, सो टेम्पररली लीव दिस। यूएस क्लाइमेट एनवॉय कैरी इन फर्स्ट चाइना विजिट। यूएस मिस्टर जॉन कैरी अभी क्लाइमेट एनवॉय फर्स्ट विजिट टू चाइना। पूरा जो वर्ड है अभी दिस नेट न्यूट्रलिटी, कार्बन न्यूट्रल बनने का अभी काफ़ी बातें चल रही है, बट इंडिया का स्टैंड है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्रोन टारगेट यूएस ट्रूप इराक। श्रीलंका अगेन, यहाँ पे अगेन इनका प्रॉब्लम है, चाइनीज बैक्ड पोर्ट सिटी, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल से श्रीलंका ने इंडिया जापान को आउट किया था। सो दिस इज द वर्ल्ड न्यूज़। नाउ नेक्स्ट इज दिस बिजनेस, WPI इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो होता है मतलब कीमतों में बढ़ोतरी, एक होता है होलसेल इन्फ्लेशन और दूसरा होता है दिस WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल क्या होता है, होलसेल मतलब थोक के भाव में, दैट इज प्रोड्यूसर साइड का ज़्यादा बताएगा, होलसेल है होलसेल। और कंज्यूमर साइड होता है वो कंज्यूमर एंड पे बताता है, तो वो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना होता है तो एक बास्केट ऑफ गुड्स होता है, उनकी प्राइसेस में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, उसके हिसाब से हम गेज करते हैं कि प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है। प्राइस में जो भी चेंजेस हो रहा है उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है बेस इफेक्ट। बेस इफेक्ट, जैसे लास्ट ईयर 5% थी, अभी अगर 6% हो गई मतलब राइज हुआ। बेस इफेक्ट, पुराना बेस इफेक्ट क्या था, तो बेस इफेक्ट है, और कोविड का रिसर्जेंस भी हो रहा है, इन दोनों के कारण जो WPI इन्फ्लेशन है क्विकन्स है, क्विकन्स मतलब बढ़ गई, रिकॉर्ड 7.4% पे, और यहाँ राइजिंग ट्रेंड है। अब इन्फ्लेशन हमारा फेवरेट टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर वीक हम इन्फ्लेशन को बात कर ही लेते हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट आता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट। उसके कुछ टाइम पहले हमने WPI और CPI के बीच में डिफरेंसेस भी देखे थे। सो लेट अस रिवाइज, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमी में ये चीज़ें बहुत रिलायबल है, कोर कॉन्सेप्ट। WPI क्या होता है, CPI क्या होता है, प्रिपेयर अ नोट, राइट एवरीथिंग अबाउट WPI, राइट एवरीथिंग अबाउट CPI, और ये राइट दिस इन पेज। नाउ सी वाई आई कीप ऑन सेइंग कि राइट, बिकॉज यू नो बहुत सारा आप देखना केसेस, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, टॉप लाइक रिसर्च वर्क किया हुआ है, बट जब लिखने की बात आती है ना, आप एक पन्ना लिख के बताओ WPI एंड CPI में, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लिखना डिफिकल्ट हो जाता है, सो दैट इज वाई प्रैक्टिस, इसको कंसोलिडेट करके नोट्स बनाइए, WPI एंड CPI क्या होता है, इसको आप लिखिए और इसको रिवाइज भी करिए, ताकि जब रियल एग्जाम में लिखना होगा ना तो आपका पेन नहीं रुकेगा, आप क्विकली WPI एंड CPI का आराम से 5-10 पॉइंट्स इधर, 5-10 पॉइंट्स इधर आप आराम से लिख पाओगे। सो प्रिपेयर अ नोट ऑन WPI एंड CPI। सो दिस इज, दोनों अभी इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ ही बढ़ रहा है, ट्रेंड अभी इन्फ्लेशन का ऊपर है, फिर कोविड-19 लॉकडाउन है, नेशनल लॉकडाउन है, ऑयल की जो सप्लाईज है वहाँ पे बॉटल नेक आ सकता है। सो द सिचुएशन इज नॉट लुकिंग दैट गुड, थोड़ा ग्रिम है, लेट अस सी। पेट्रोलियम भी हमें हिट करेगा, नेसेंट इकोनॉमिक रिकवरी हमारी थी, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। RBI सेट्स अप अथॉरिटी टू रिव्यू रेगुलेशन, सिंप्लीफाई करे नॉर्म्स। RBI मतलब इट्स दी बैंक, बैंकिंग हुआ, मॉनेटरी हुआ, ओपन मार्केट ऑपरेशन हुआ, रेगुलेशन हुआ, लिक्विडिटी का बात हुआ, मॉनेटरी हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट हुआ, गवर्नमेंट को लोन देना है, उधार देना है, ये सब काम करता है दिस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
एनपीएस ईजी कर रहे हैं एंट्री एज नॉर्म्स में। सिटी रिटेल बैंकिंग इन इंडिया एग्जिट करेगा इंडिया एंड चाइना से। विप्रो के नंबर्स आए हैं। मार्च एक्सपोर्ट 60% राइज हुआ है। बॉन्ड यील्ड फिर से बढ़ रही है। आरबीआई परचेजेस डिसअपॉइंट। देन दिस इज एचएमएसआई का वर्टिकल टू मेक इंडिया एक्सपोर्ट हब। फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप को खरीद लिया है। सेकेंड वेव में स्टॉल एविएशन रिकवरी। एविएशन, वैसे ही एविएशन सेक्टर बहुत बुरी तरह पिटा हुआ है। एविएशन सेक्टर अब कोविड-19 आ गया। ये आईपीएल स्पोर्ट्स चल रहा है। दिस इज जोकोविक कल हार गया, स्टन्ड इन थर्ड राउंड। सो दिस इज द हिंदू। ये इंडियन एक्सप्रेस है। वेरी वेरी ग्रिम पिक्चर। दिस इज फ्रेश कब एंड दिस इज एक्ट रेस्पॉन्सिबली। एक्ट रेस्पॉन्सिबली। हम सबका ना जो फ्यूचर होता है ना वो कलेक्टिव होता है। वी स्विम टुगेदर, वी सिंक टुगेदर। कुछ लोगों की गलती से सब लोगों को इसका प्राइस पे करना पड़ता है। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेट अ टाइमलाइन फॉर रिप्लाई टू कोलिजियम रिकमेंडेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये रीजनेबल टाइम क्या है, एक डेडलाइन बताइए कि 6 months, समथिंग लाइक दैट। देन दिस इज यूएई पीपीई किट्स। देन दिस इज पैकेज लास्ट ईयर हुआ था। दिस इज ब्रीदिंग रूम। सिचुएशन इज नॉट गुड। दिस कोविड ऑक्सीजन सिलेंडर रेमिटेंस एंड दिस इज स्टूड फर्म अगेंस्ट चाइना। लास्ट ईयर 23rd of March आई रिमेंबर लॉकडाउन लगा था and we started doing this thing. 1 year has passed now. Again back to basics. उत्तराखंड दिस कुंभ मेला सीडीएस के थॉट्स हैं। म्यूटेशन वायरस। टाइम हैज़ कम फॉर अ विमेन सीजीआई। नाउ दिस इज द थिंग। टाइम हैज़ कम फॉर अ विमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो ग्लास सीलिंग है ना, इसको ब्रेक करना ज़रूरी है। यूजुअली अभी एम्प्लॉयमेंट भी है, प्रेजेंस भी है, बट टॉप पोजीशन पे देर आर वेरी फ्यू विमेन ऑफिसर्स एंड ऑल। वी नीड टू हैव मोर नंबर ऑफ देम। ज़्यादा यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। झारखंड में बुद्धिस्ट रिमेन्स फ्रॉम अ मिलेनियम अगो, यहाँ पे दिस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डिस्कवरी किया है। बुद्धिस्ट मोनेस्टरी, स्मॉल एंड लार्ज स्टैचू ऑफ डीटीज। एडिटोरियल में सिक्योर द क्लासरूम। ये बड़ा अच्छा टेक है कि क्यों ना हम स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं, स्टाफ है, इनको वैक्सीनेशन में भी फ्रंटलाइन स्टाफ की तरह ट्रीट करें और वैक्सीनेशन दें, सो दैट एटलीस्ट हमारा अकेडमिक साइकिल जो है, एजुकेशन है, इसमें इम्पैक्ट नहीं हो। बिकॉज नो मैटर हाउ मच वी ट्राई, ऑनलाइन एजुकेशन इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ दिस ऑफलाइन एजुकेशन। ऑफलाइन एजुकेशन में जब स्टूडेंट जाता है, पीयर लर्निंग होती है एक्सेट्रा, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो वी नीड टू इंश्योर दिस नॉर्मलसी। और टाइम पे एग्ज़ाम कराना बहुत ज़रूरी होता है, वरना स्टूडेंट्स तो एग्ज़ाम लिखने से यूजुअली बचते ही है। फर्स्ट ये रहता है कि चलो पोस्टपोन हो जाए, थोड़ा और टाइम मिल जाएगा पढ़ने में, बट ऐसा होता नहीं है। तब भी आप उतना ही पढ़ोगे जितना आज पढ़ोगे। सो इट इज़ बेटर कि एकेडमिक साइकिल जो है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। ग्रैंड स्लैब, बट अभी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी टाइम भी है, सो हमको हेल्थ का भी देखना पड़ता है। बट द पॉइंट इज सिक्योर द क्लासरूम्स। स्टेट ऑफ टर्मोइल है। वेस्ट बंगाल पॉलिटिक्स, नेट जीरो की तरफ बढ़े हम, चैलेंज ऑफ चेंजेस है। इनमें सब रेगुलर टॉक्स हैं जो हम रोज ही बात कर रहे हैं। ब्रिंगिंग द प्रमोटर बैक। इंसॉल्वेंसी कोड, स्टार्ट योर इंजिन्स, ऑटो सेक्टर का रिवाइवल। वॉट मनी ट्रांसफर आउटसाइड बैंकिंग सिस्टम सिग्नल्स। यूएस एग्जिट कर रहा है अफगानिस्तान से, फ्लॉप शो हुआ। एक और एम्पायर का नाम ऐड हो गया। अफगानिस्तान इज फेमस, नोटोरियसली फेमस फॉर दिस ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। रिमेंबर, जब मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स ने भी अपनी ट्रूप्स भेजी थी यहाँ पे। बड़ा बेकार एक्सपीरियंस था इनका, तो फिर उन्होंने पॉलिसी यहाँ पे नेग्लेक्ट कर दिया, अफगानिस्तान की तरफ देखना ही नहीं है। दिस इज द थिंग। साइंटिस्ट कैप्चर क्लोजअप ऑफ कोरोना वायरस इन्फेक्टिंग सेल। कोविड री इन्फेक्शन रिस्क यंग पे भी है। सो ऐसा नहीं है कि यंगस्टर्स हैं तो यू आर शील्डेड, नो, टेक प्रिकॉशंस। वर्जन हो रहे हैं यूएस रशिया के रिलेशंस। वर्जन हो रहे हैं यूएस रशिया के रिलेशंस, नॉट एट ऑल गुड। यूक्रेन में भी क्राइसिस टाइप सिचुएशन। फ्रांस ने बोला सिटीजन्स एंड कंपनीज टू लीव पाकिस्तान अमिड सीरियस थ्रेट। दैट इज वाई इकोनॉमिक ग्रोथ करना है ना, तो स्टेबिलिटी, रूल ऑफ लॉ, ऑर्डर, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ब्लिंकन इन काबुल टू सेल बाइडेंस डिसीजन। नॉर्थ कोरिया फाउंडर डे है। यूएस सेक्रेटरी एंटोनी ब्लिंकन एंड अब्दुल्ला हाई काउंसिल नेशनल रिकॉन्सिलेशन, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अब्दुल्ला वहाँ के सीईओ है। अशरफ गनी वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। ईरान एंड एनरिचमेंट अटैक। देन दिस इज प्रिंस फिलिप यूके। यूनिवर्सल स्मॉल फाइनेंस बैंक के एप्लीकेशंस आए हैं। सिटी ग्रुप जी सैप ऑक्शन से बॉन्ड यील्ड जंप हो गई, लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, इन्फ्लेशन भी, एंड देन रुपी भी थोड़ा यहाँ पे अप्रिशिएट हुआ है। एफडीआई का नंबर कम हुआ है।
और फ्लिपकार्ट ने क्लियर ट्रिप को अक्वायर कर लिया। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस में कट हुआ आफ्टर 15 डेज। सो ये था इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी में और मैप में आज हम देखते हैं दिस इज ब्लैक सी। ब्लैक सी, काला सागर, एक अंतर्देशीय समुद्र है, मतलब इंटर कंट्री, दो कंट्रीज, दिस दो तीन कंट्रीज अंतर्देशीय समुद्र है जो सुदूर दक्षिण पूर्वी यूरोप और एशिया महाद्वीप के पश्चिमी किनारों और तुर्की के मध्य स्थित है। ये प्रीलिम्स का सवाल भी आया था, टर्की के ऊपर यहाँ पे कौन सा सी है, दिस। तो टर्की के ऊपर ब्लैक सी है, टर्की के नीचे मेडिटेरेनियन सी है। टर्की एक एज अ कनेक्टर भी होता है यूरोप और एशिया का। पार्ट ऑफ टर्की इज इन यूरोप, पार्ट ऑफ टर्की इज इन एशिया। और ये जो इस्तांबुल है ये बहुत बड़ी सिटी है यहाँ की। तो ये ब्लैक सी हुआ। ब्लैक सी में यहाँ पे एक सी ऑफ अजोव है ऊपर की तरफ, फिर एक स्ट्रेट आती है, स्ट्रेट मतलब नैरो वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू वाटर बॉडी, तो दिस इज स्ट्रेट ऑफ दिस कर्च। फिर ये ब्लैक सी आ गया, ये पूरा सेवेस्टापोल, क्रीमिया, ये पूरा एरिया यहाँ पर ऐसे आ रहा है, दिस इज दिस एरिया। देन ब्लैक सी से अब हम इधर आते हैं, इस्तांबुल, ये सी ऑफ मारा मारा है, तो सी ऑफ मारा मारा और ब्लैक सी को कनेक्ट करेगा स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस। फिर सी ऑफ मारा मारा से आएंगे हम एजियन सी में, और फिर ये ग्रीस मेडिटेरेनियन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट होगी दिस डार्डेनल्स, डार्डेनल्स। तो डार्डेनल्स, बॉस्फोरस एंड कर्च, ये तीन स्ट्रेट है, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी ऑफ मारा मारा एंड एजियन सी, ये यहाँ के दिस सी है। अब यहाँ पे कंट्रीज भी हमें पता है, दिस इज रशिया, दिस इज यूक्रेन, ये यहाँ पे रोमानिया है, बुल्गारिया, अभी कुछ ही दिन पहले रैपिड जीके में देखा था। देन टर्की, जॉर्जिया। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी सेट के भी जो हमने इतने सारे सवाल कर लिए हैं पिछले 1-2 महीने में, 300 अप्रॉक्स टच हो रहे होंगे, 200 तो हो गए होंगे। रिवाइज रिवाइज देम। काला सागर एक ये था, बॉस्फोरस स्ट्रेट देखा, मारा मारा। स्ट्रेट को हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। डार्डेनल, एजियन सी ऑफ क्रेट, ये हैं इससे जुड़े हुए, सी ऑफ अजोव एंड दिस। रोमानिया, बुल्गारिया, यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया और तुर्की यहाँ के सीमावर्ती देश है। सो ये है ब्लैक सी। अब हम सी सेट देखते हैं। कल हमने ये सवाल देखा था, बड़े आसान सवाल होते हैं, इनको देख के डरना नहीं चाहिए, सॉल्यूशन बड़ा इजी होता है। क्विकली क्विकली नंबर्स देखने हमें, जैसे 2017, दिस इज 2017, प्रोडक्शन कितना है 80 है, और एक का कितना दिया, दिस 30,000। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलियन है तो बिलियन में कन्वर्ट करेंगे, 2400 बिलियन। 2012 और 15 में डिफरेंस कितना आया, 70 का। परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज हमेशा बेस से आएगा, तो 70/25 इंटू 100 दैट इज 280%। यहाँ दोनों में सिंपल डिफरेंस निकालना था, और यहाँ पे भी दिस किस साल कम हुआ पिछले साल से, तो 2013 इज दी आंसर। बड़ा आसान सवाल है, ये सवाल मिस नहीं होने चाहिए। सी सेट में सबसे पहले आपको पास होना है, पास हो गए ना, फिर इसके बाद आप पूरा करो। अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करोगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड से करोगे, तो ये जो 66 नंबर है ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। लास्ट ईयर आई रिमेंबर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मैसेज किया था कि पेपर 1 में तो अच्छे नंबर आ रहे हैं, पेपर 2 में दे आर फीलिंग हीट कि 60, 70, 75 दे आर लाइक फीलिंग प्रेशर। सो डोंट टेक इट लाइटली, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज सी सेट। शॉपकीपर ने चीट किया टू द एक्सटेंट ऑफ 10% बाय में और सेल में फॉल्स वेट के थ्रू, तो टोटल गेन कितना होगा, आंसर। प्राइस ऑफ बुक का पहले डिक्रीज हुआ 25%, फिर बढ़ाया 20%, तो नेट चेंज कितना होगा प्राइस का, आंसर। व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, 132, 156, यहाँ पे क्या आएगा, फिर 210, 240, 272, आंसर यहाँ पे क्या आएगा। ओके, सो दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे। दिस इज सी सेट सॉल्यूशन। और बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं, बट बी कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंट। सिक्योर द क्लासरूम, सी सेट आता है, सी सेट इज नॉट अ रॉकेट साइंस, इट्स वेरी इजी। WPI इन्फ्लेशन एंड CPI एंड 156 कंट्रीज, दिस इज चाइना, UNFPA की रिपोर्ट, मल्टीपोलैरिटी, सेकेंड वेव डायनामिक्स, दिस इज माइग्रेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइग्रेंट। के वेणुगोपाल साहब क्या हैं, पोस्ट बताइए, दिस इज संपदा योजना, और दिस इज नंबी नारायण जी। So this is 16th of April 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.